अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं बड़ी खबर से। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। अहम इजलास में मुल्की इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्की इदारे कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। वजीर आजम इमरान खान की इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर्स आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सियासी व अस्करी क़यादत की अहम बैठक भी हुई। मुल्की व इलाकाई सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान ने ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। दुश्मनों के तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। इजलास में ये अज़्म भी दोहरा दिया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी इजलास में शरीक थे। और अब बात करते हैं कि PDM क्या करने चाह रही है। मुल्तान में जलसा करने चाह रही है और जलसे से पहले सियासी दर्जा हरारत हाई हो चुका है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों को कहा है कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएं। इस तरह से उकसाया, ऐसी हिदायत की। मजीद कहा, पुलिस या कोई भी कुव्वत रोकने की कोशिश करे तो तमाम रुकावटें तोड़ डालें। कल की कार्रवाई होकर रहेगी। राना सनाउल्लाह ऐसे में बोले कि अब हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएं। फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग मचा दिया। PDM के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्तान में सियासी मैदान जरूर सजेगा। कारकुनों को कानून नाफिज करने वाले इदारों से टकराने की भी हिदायत कर दी। अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। नून लीग के राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने जलसे से पहले जलसा कामयाब बना दिया। और ऐसे में वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर सख्त तनकीद। ट्विटर पैगामात में कहा, अपोजिशन जमातें चोरी और बदउनवानी की दौलत बचाने के लिए NRO चाहती हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी खबरदार कर दिया। कहा, किसी को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। अपोजिशन NRO के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले मगर NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने सियासी मुखालिफिन को फिर 2 टोक पैगाम दे दिया। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि अपोजिशन का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत और करप्शन को बचाना है। हुकूमत ने गरीबों को बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया तो उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया। अब स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है तो वो अवाम की जिंदगियों से बेनियाज होकर जलसों पर बजिद हैं। उन्हें अवाम से कोई हमदर्दी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने भी सियासी हरीफों पर सख्त तनकीद की। एक बयान में कहा, कोरोना मरने वाला था, अपोजिशन ने दोबारा जिंदा कर दिया। करप्शन का वायरस फैलाने वाले अब कोरोना फैला रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को तंबीह की कि रियासती रिट चैलेंज होने नहीं देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा, अपोजिशन अवाम की जानों को अहमियत दे। जलसों का टाइम बड़ा है, अल्लाह ताला खैर रखे। मुल्क की सलामती, लोगों की सेहत हमारे लिए अव्वलीन फर्ज है हमारा। अगर लोगों की सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जलसों से हुकूमत तो नहीं जाएगी लेकिन कोरोना घर घर आ रहा है। दूसरी जानिब PDM का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया पूरी कुव्वत से मैदान में आ गई। घंटा घर चौक पर नून लीग की रैली पर लाठी चार्ज किया गया। कासिम बाग स्टेडियम के रास्तों पर पुलिस की मजीद नफरी तैनात कर दी गई। आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियों का स्टॉक किला कासिम खान मुंतकिल कर दिया गया।
जलसा गाह से पहले सड़कें गर्म, एक तरफ सियासी कारकुन तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान, मैदान जंग बन गया घंटा घर मुल्तान। नून लीग ने रैली निकाली तो पुलिस ने एंट्री डाली, कारकुन और एहलकार आमने सामने आ गए और फिर खूब धक्कम पेल हुई, लाठी चार्ज भी हुआ। उधर पीडीएम कारकुनों को जलसागाह पहुंचने से रोकने के लिए कासम बाग स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियों का स्टॉक किला कोहना कासम बाग पहुंचा दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किले पर ग्राउंड और उसके अतराफ में 3 हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने जलसागाह से पीडीएम के परचम उतारकर स्टेडियम के दरवाजों को दोबारा नए ताले लगा दिए। गुज़श्ता रोज हुल्लड़बाजी पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम को 30 रोज के लिए नजरबंद भी किया जा चुका है। और कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है रियासती रुकावटों के बावजूद पीडीएम का पंडाल सजेगा। पीपल्स पार्टी ने हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। आसफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। बिलावल ने ट्वीट में लिखा, हुकूमत पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी है। कासिम गिलानी समेत मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। चाहे कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी हर सूरत करेगी। मुस्लिम लीग नून भी डट गई। मरियम औरंगजेब का कहना है लाठी गोली और गाली की सरकार नहीं चलेगी। कोई चाहे जितना जोर लगा ले, पंडाल जरूर सजेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत याद रखे मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम है। जलसा जरूर होगा, जलसा उसी जगह होगा जहां पर आप समझ रहे हैं कि चंद पुलिस वाले आप लगाकर और चंद कंटेनर आप लगाकर आप ये समझ रहे हैं कि आपने कोई बड़ी जंग जीत ली है। नफीसा शाह का कहना है पूरे मुल्क से कारकुनों को मुल्तान पहुंचने की हिदायत कर दी गई है, अब रोक सको तो रोक लो। तो सियासी माहौल गर्म है और सर्दी शदीद। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुन दोबारा घंटा घर चौक पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। खवातीन कारकुन भी एहतजाज में शरीक है और यहाँ हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के घंटा घर चौक पे, जो ये जलसा गाह है किला कोहना कासिम बाग, इसके पास ही ये जगह मौजूद है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नून लीग और पुलिस के दरमियान काफ़ी तसादुम हुआ। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह वो यहाँ पर रैली लेके आए थे, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर उनको भगाने की कोशिश की, जिसके बाद जो नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह है वो मकामी क़यादत के घर यहाँ पर चले गए हैं, जबकि पुलिस की अभी भी भारी नफरी घंटा घर चौक पर मौजूद है। यहाँ पर कारकुनान है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, जत्थों की सूरत में नारेबाजी की जाती है, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। अभी पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो खवातीन और बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे और जो कारकुनान है वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। पुलिस की अभी भी यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज जैसे ही ऐलान किया कि जलसा यहीं पर होगा, किला कोहना कासिम बाग में होगा, उसके बाद जो इंतजामिया वो मुतहरिक हुई और उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस की एक भारी नफरी को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जो अभी भी मौजूद हैं और कारकुनान को आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं और मुकम्मल जो जलसा गाह है उसको कंटेनर लगा के सील किया हुआ है। जी आसिफ अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कल पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से मुल्तान कैसे जाएंगी, सूरत हाल को देखते हुए ए, बी और सी प्लान तरतीब दिया जाएगा। बात करेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइए इस प्लान के हवाले से। जी पीडीएम के मुल्तान जलसे में मरियम नवाज लाहौर से मुल्तान कैसे जाएंगी, तो ये नून लीग ज़राए का ये कहना है कि मरियम नवाज का जो सूरत हाल को देखते हुए मरियम नवाज का लाहौर से
मुल्तान आने का फैसला किया जाएगा कि आया कि उन्हें रैली की शक्ल में वो मुल्तान पहुँचें या और रैली की शक्ल में अगर मुल्तान जाएं तो किस रूट से जाएं। अगर रूट जीटी रोड बंद होगा तो मोटरवे के ज़रिए जाया जाएगा, अगर मोटरवे पर कंटेनर्स खड़े होते हैं तो जीटी रोड के ज़रिए जाया जाएगा मुल्तान, और अगर ये दोनों रूट बंद होते हैं तो बजरिया प्लेन जो है वो मुल्तान जाया जा सकता है। तो यही मुस्लिम लीग नून का भी लाहेअमल के मरियम नवाज़ को मुल्तान लाजमी पहुँचाया, चाहे मोटरवे बंद हो चाहे जीटी रोड बंद हो। तो ये कोशिश है मुस्लिम लीग नून की कि मरियम नवाज़ कल ज़रूर मुल्तान पहुँचे। जी आरिफ अपडेट कर रहे थे। अब उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ एबीसी प्लान का ही मामला लगेगा। मुल्की मामलात को ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं हालात अबतर हैं, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने अनोखी फरमाइश भी की। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। सहाफ़ियों ने उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर साबिक वजीर आला ने सियासी गुफ्तगू भी की। कहा तहरीक इंसाफ ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है, बात अब गाली से शुरू और इसी पर खत्म होती है। सहाफियों ने सवाल किया कि मुल्की मामलात ठीक करने का तरीका क्या है। शहबाज शरीफ बोले पहले मेरी जमानत करवाएं फिर बताऊंगा। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत के हाथों हर शोबा तबाही का शिकार हो चुका है। हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, नेशनल डायलॉग की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने वालदा को याद करते हुए कहा माँ से खालिस कोई रिश्ता नहीं, दुआओं की छतरी चली जाए तो वापस नहीं आती। फैसलाबाद में घरों पर छापे मारे गए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी और आयशा रजब ने दावा कर दिया तलाल चौधरी पुलिस की वीडियो बनाते रहे। आयशा रजब ने मरियम नवाज के साथ मुल्तान जलसे में जाने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के घर पुलिस की आमद। तलाल चौधरी ऊपरी मंजिल से वीडियो बनाते रहे। दावा किया कि छापा अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए मारा गया। ये मेरे घर पे छापा मारा गया है, अभी ये पुलिस की नफरी है, इसके अलावा भी है, और मेरे मुलाजमीन को दूसरों को हरासा किया जा रहा है। मरियम साहिबा क्योंकि कल मुल्तान जाएंगी, उनका मैंने जड़ा वाला इस्तकबाल करना है, ये उस को रोकने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद से नून लीगी एमएनए आयशा रजब ने भी वीडियो पैगाम में पुलिस के छापे की शिकायत की। पुलिस ने मेरे घर पे रेड किया और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इनको ज़रा भी माँ बहन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। ये सारी चीज़ें ये हुकूमत की नाअहली साबित करती है। ये वर्कर कन्वेंशन ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और मरियम साहिबा के साथ मुल्तान जलसे में भी शामिल होंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के ऐसे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। तो जब हम आपको बता रहे हैं कि मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, तो ये भी जान लीजिए एक और भुट्टो की एंट्री भी होगी। आसिफा भुट्टो की सरबराही में गिलानी हाउस मुल्तान से रैली निकाली जाएगी। आसिफा कराची से किस तरह मुल्तान जाएंगी, पहली तकरीर के लिए किससे मुशावरत की गई, संजय साधवानी हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। जी संजय। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो जरदारी अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करेंगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पीडीएम में जो दरारें डालने वाली कुव्वतें हैं उन्हें ये वाज़ेह पैगाम देना है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मुखलिस है, इसीलिए आसिफा भुट्टो जरदारी को वक्त से कबल मैदान में उतारा गया है। उनकी तकरीर जो है वो आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत से पॉइंट्स तैयार किए गए हैं ताकि आसिफा भुट्टो जरदारी की एक जो पहली अपने सियासी कैरियर की बाज़ाब्ता इब्तिदाई जो तकरीर हो वो वज़नदार हो, और ये इम्कान है कि सुबह 11 बजे वो कराची से निकलेंगी और मुल्तान जाएंगी। सिक्योरिटी के भी उनके सख्त इंतजाम हैं, उनके जो खसूसी गार्ड हैं वो उनके हमरा चार्टर तैयारी में, और पीपल्स पार्टी के चंद जो करीबी खवातीन रहनुमा हैं वो उनके साथ हमरा जाएंगी, और इस तरह आसिफा भुट्टो की सियासी कैरियर का आगाज़ होगा। जी संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब दीर में जमाते इस्लामी ने पंडाल सजाया। जलसे के बाद सिराजुल हक को कोरोना का ख्याल आया तो 2 हफ्तों के लिए सियासी जलसों की छुट्टी कर दी, मगर मुल्तान जलसा ना रोकने के लिए हुकूमत को ललकारा भी। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों को जरा सुने। कोरोना के जानलेवा दौर में जलसों का खेल। जमात इस्लामी ने दीर में जलसा तो सजा लिया, मगर एक दूसरे से जुड़े बगैर मास्क के खड़े। इस हुजूम को देखकर शायद सिराजुल हक को कोरोना का ख्याल आया और जलसों को आइंदा 14 दिन के लिए करंटीना में डाल दिया। आइंदा 2 हफ्तों के लिए
सिराजुल हक खुद तो आइंदा 14 दिन के लिए जलसों से पीछे हट गए, मगर पीडीएम के जलसे के लिए हुकूमत को आगे बढ़ बढ़ कर ललकारा। मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि मुल्तान में पीडीएम का जलसा है, ये जलसा उनका हक है, ये जमहूरी हक है, डिक्टेटर ना बनना। सिराजुल हक ने कोरोना को सियासी करार देकर कहा कि असद उमर और अमीन गंडापुर ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी की। एक खबर आपको इस्लामाबाद के मुर्गजार चिड़ियाघर से भी देते हैं। कावन को कंबोडिया रवाना किया गया। इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद ने अलविदाई लम्हात में हाथी से माफी भी मांगी। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। 1980 की दहाई में पाकिस्तान आने वाले कावन को अलविदा कहने का वक्त आ गया। इस्लामाबाद में 4 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद ट्रैवलिंग कंटेनर में कामयाब मुंतकिली। कावन को रूसी चार्टर्ड तैयारे के जरिए भारत की फजाई हदूद से गुजरकर कंबोडिया पहुंचाया जाना है। कंबोडिया के अंदर इसकी पूरी रिसेप्शन कमेटी वहाँ पर जो है वो तैयार है। वो और हाथी है वहाँ पे, सेंचुरी है वो, तो उसको बाकी हाथी नजर भी आएंगे। आखिरी वक्त में मोदी सरकार कावन दुश्मनी से भी बाज न आई। कावन को हम कंबोडिया भेज रहे हैं और ये इंडिया के ऊपर से फ्लाईओवर करना था कि इंडिया ने उसमें डिले कर दिया और वो चूचना कर रहे हैं। उनको मेरी गुजारिश यही है कि इनका वाहन अच्छे सफर पे जा रहा है, इसको जाने दें। सेनेटर फैसल जावेद ने जाते हुए कावन से माफी भी मांगी। 37 साल से ये यहाँ पे है, हम इससे माजरत भी चाहते हैं। हमने इसका ख्याल नहीं रखा है, सही तरह से ख्याल नहीं रखा है। कावन हाथी आखिरकार चिड़ियाघर से जा रहा है। ये शायद दुनिया का वाहिद हाथी है जिसकी रिहाई का बायस उसकी हथनी की जुदाई बनेगी। ब्रेक के बाद आपको बता दें कि मोदी सरकार भारत में जमहूरियत की कातिल बन गई। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने मोदी सरकार के मकरू चेहरे से रहे सहे निकाब भी नोच डाले। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट। कहा हिंदुस्तान में जमहूरियत की मौत हो चुकी, इदारों के अख्तियारात का तवाजुन भी खत्म। मोदी यक जमाती रियासत बनाने में मसरूफ है। कश्मीरियों और अकलियतों पर मजालिम में अदलिया और फौज सियासी आलाकार करार। जरीदे ने मोदी सरकार के मकरूह चेहरे से रहे सहे नकाब भी नोच डाले। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आमराना और जालमाना है। मुतनाज़ हुकूमती पॉलिसियों के नाकिदीन को गद्दार और पाकिस्तान का एजेंट कहने वाले जानिबदार सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी का भी तस्करा। कहा गोस्वामी को वज़रा ने जमानत पर रिहा करवाया। अक़लियती गिरोहों की शिकायत समेत 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। लेकिन भारत की कठपुतली अदालतें मोदी के लाडलों की पुष्टपनाही में मगन हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी दौर में आज़ादी इजहार पर गासिबाना कानून बनाए गए। लद्दाख में चीन के साथ तनाज़ा का प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ और फर्ज शनास अफसरान को खानदानों समेत निशाना बनाया गया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मोदी की बीजेपी को कांग्रेस की सियासी तनज़्ज़ुली से भी खूब शह मिली है। एक हादसे की खबर आपको दें। कराची के इलाके कोरंगी बंगाली पाड़ा के मकान में पुरस्कार धमाका हुआ। आग लगने से माँ बाप और 3 बच्चे झुलस कर जख्मी हुए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। सिलेंडर फटा या मामला कुछ और है। कोरंगी नंबर 5 बंगाली पाड़े में मकान में पुरअसरार धमाके के बाद घर में आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में मुख्तार और नजमा समेत उनके 3 बच्चे रमशा, मुदस्सिर और अलिशबा झुलस कर जख्मी हो गए। एनी शाहिद का कहना है कि धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। बहुत जोर की आवाज़ आई थी। हम लोग पर्स में बैठे हुए थे, हमने सोचा कोई बम तो नहीं फट गया, ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट घुस गए थे। अहले मोहल्ला तो कहते हैं कि जब घर में दाखिल हुए तो बैटरी फटी हुई मिली। जब इधर आए तब ये पता चला कि बैटरी वगैरह कोई फटी है, तो उससे आग वाग लगी है, शॉर्ट सर्किट का मसला लग रहा है। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने नैब पर बड़ा इल्जाम लगाया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुल्क में लोग इज्जत बचाने के लिए प्ली बार्गेन करते हैं। उन्होंने नैब के अफसरान से असासे जाहिर करने का मुतालिबा किया। नैब ने मुझे अक्यूज किया है, मुझे कहा है कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की है। आईओ साहब जो है मुदस्सिर फोन करता है लोगों को, मेरे भाई को फोन करता है, मेरे साथ प्ली बार्गेन कर ले, नहीं तो हम आपके पीछे भी आएंगे। जो इन्होंने इंटेरोगेशन मेरी की, मैं डिमांड करता हूं चेयरमैन नैब से कि उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज करें आप। अब हम इंशाल्लाह सेनेट की कमेटी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं तो लिस्ट डिमांड करूंगा। आज तक जो ये 150 बिलियन की बात करते हैं, ये किसने दिए? ये मंगी साहब जो है, इंजीनियर मंगी, ये क्या कहते हैं कि जी मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। सेनेट प्रिविलेज कमेटी को, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को, ह्यूमन राइट्स कमेटी के जितने चेयरमैन हैं, मैंने उनको कहा है इनको आप बुलाएं, इनसे पूछें कि ये मंगी साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई, इनका क्या एजेंडा है और किसने ये एजेंडा दिया है, कौन इनको सपोर्ट करते हैं, कौन इनके पास आते हैं, कौन इनको फोन करते हैं। जब वक्त आएगा
तो मैं वो नाम भी लूँ। हर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम पे नैब को लेके जाऊँगा। चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। नैब रावलपिंडी को सलीम मांडवीवाला के खिलाफ कार्रवाई से ताहुक्म सानी रोक दिया। मुतल्लिका केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एक बयान में चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करता है। सलीम मांडवीवाला का मौक़िफ़ सुनकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन नैब ने कहा, ज़रूरत हुई तो वफाकी हुकूमत के जरिए रिकॉर्ड लिया जाएगा। कोरोना फैल रहा है, ऑपोजिशन जलसे क्यों कर रही है? वफाकी वजीर मुराद सईद पीडीएम पर बरस पड़े। जहाँ पे पीपल्स पार्टी की सिंध में और नून लीग की आजाद कश्मीर में हुकूमत है, तो वहाँ पे तो लॉकडाउन, लेकिन बाकी मुल्क में कोरोना फैलाव मुहिम। तहरीर एनआरओ की नाकामी, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हार और पेशावर जलसे की नाकामी का आप पाकिस्तानी कौम से बदला लेना चाहते हैं। स्टार्ट में कहते थे कि पूरा बंद कर दो, भूख से कोई नहीं मरता। हालांकि थर में अगर शर्म होती तो थर में हर साल 450 बच्चे भूख की वजह से मौत का शिकार होते हैं। मैं ये फर्जंदी जरदारी से कहता हूँ कि खुद तो क्वारंटीन हो गए, लोगों को कह रहे हूँ कि आप बाहर निकलो, आप अपनी सियासत जारी रखें। आपको अवाम ने और इस कौम ने रिजेक्ट किया है। आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने कोई हैसियत नहीं। आप खुद मफरूर लंदन में और लोगों को कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए वो सड़कों पे निकल आए। आप अवाम की जानों के ऊपर सियासत करते हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि लोग मरे। आगे बढ़ते हैं। कराची में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत दाखिलों के लिए इम्तिहानात वालिदैन और बच्चों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर बनना भी आसान नहीं। कराची में मेडिकल के तलबा व तालिबात को सिर्फ दाखिला टेस्ट देने के लिए कई पापड़ बेलना पड़े। ऊपर से बद इंतजामी के बाइस कोरोना से बचाव की SOPs धरी की धरी रह गयी। कोई किसी किस्म के SOP और कोरोना पीरियड का ख्याल नहीं किया जा रहा। रोड पे पड़े हुए हैं, कम से कम अंदर बैठने की जगह तो दे लेडीज को। कल रात तक कंफर्म ही नहीं था कि मेरी बेटी का सेंटर कौन सा है। टेस्ट खत्म हुआ तो इम्तिहान गाह में क्या क्या हुआ, तलबा ने सब बता दिया। जब हम लोग इंटर हुए तो वहाँ पे पूरा क्राउड हुआ इतने सारा, कोई यानी कि सर ना सही से गाइड नहीं कर रहे। कराची भर में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत मेडिकल दाखिलों के लिए 15 सेंटर्स कायम किए गए, जबकि 9,552 तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में शिरकत की। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पंजाब के 9 शहरों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। लाहौर के 26, रावलपिंडी के 15 और मुल्तान के 7 इलाकों में आज रात स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 250 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया। कोरोना SOPs फॉलो करें, ये जरूरी है। पंजाब के 9 शहरों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। लाहौर के 26, रावलपिंडी के 15 और मुल्तान के 7 इलाकों में आज रात स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 250 से भी ज्यादा दुकानों को बंद किया गया, सील किया गया। और दुरुस्त खबर कहां से मिलेगी? कराची में मौसम का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिरा तो ये सवाल उभर कर सामने आ गया। कराची में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 10.5 डिग्री तक जा गिरा। ये खबर व्हाट्सएप ग्रुप PMD कराची ने दी कि जो गुज़िश्ता शदीद बारिशों की खबरें भी देता रहा है। इदारे की वेबसाइट से क्रॉस चेक भी किया। महकमा मौसमियात इस्लामाबाद के दफ्तर से कुछ और ही खबर सामने आई। कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप PMD से हमारा ताल्लुक ही नहीं। देखें, इस टाइम कराची के सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। PMD उस ग्रुप को ऑन नहीं करता और PMD की जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्पोक्स पर्सन की तरफ से मीडिया को आती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात इस्लामाबाद ने बताया कि आखिरी कम तरीन दर्जा हरारत 2017 में रिकॉर्ड हुआ था। 2017 में 11 डिग्री सेल्सियस रहा और इस टाइम जो एवरेज चल रहा है वो 15-16 चल रहा है। तो इस सारे अमल से जो सही खबर सामने आई वो ये है कि खबर की सनद पर सवाल उठ गए। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।